अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ सुनहरे लोग में आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया की मारूफ शायरा जो ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, तहमीना राव साहिबा। हम इनसे तफसीली बातचीत करेंगे इनके शायरी के हवाले से, इनकी शख्सियत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम तहमीना साहिबा, कैसी हैं आप? आपकी पाकिस्तान से किस शहर से की पैदाइश है आप? सॉरी, मैं कराची से हूँ। कराची से? जी। आप कराची से पैदा हुई और तालीम यहीं से हासिल की? जी बिल्कुल, कराची में पैदा हुई हूँ, तालीम यहाँ से हासिल की। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई हूँ। अच्छा, किस सन में ऑस्ट्रेलिया की? मुझे तकरीबन 10-12 साल हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। 10-12 साल। ये बताइए कि तालीम यहाँ मुकम्मल करने के बाद क्या तालीम के दौरान ही आपकी शायरी का शौक़ था या बचपन से शौक़ था? जी, मुझे शायरी का शौक़ तो स्कूल लाइफ यानी 9th मैट्रिक से था। बाद कॉलेज लाइफ से कुछ लिखना शुरू किया और उसके बाद दोस्तों में सुनाना शुरू किया। तो आहिस्ते से लोगों को पसंद आया तो फिर मैं बाकायदगी से करना शुरू किया। अच्छा तहमीना साहब, ये बताइए कि शायरी में जब आपने कदम रखा क्या मुश्किलात पेश आई आपको और किसी से इस्लाह ली आपने? असल में ये है कि ये एक खुदा का तोहफा होता है शायरी। तो उसमें ये है कि इस्लाम में ये होता है कि आपके ऊपर पे दूसरी जो है ना उसलूब का रंग आने लगता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इस्लाह की और मैं जो है वो अपनी शायरी को इसी तरह आगे बढ़ाती रही और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। आपकी शायरी किस सिमत सुकन में ज़्यादा है? गज़ल में, नज़म में? दोनों में। दोनों में? जी माशाल्लाह, दोनों में है। तो ये बताइए कि कोई आपकी कितनी किताबें या मजमूए आ चुके हैं? मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं, एक शायरी पर है और एक माइक्रो फिक्शन पर है। शायरी की किताब का नाम मुझे याद करना और माइक्रो फिक्शन की है खामोशी का शोर। अच्छा, ये तो बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में आपकी रोनुमाई किताबों की ऑस्ट्रेलिया में हुई या कराची में हुई, कहाँ? जी, मेरी आर्ट्स काउंसिल में हुई थी रोनुमाई किताबों की, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी। अच्छा माशाल्लाह। ये बताइए आपने इतने बैनुल अक़वामी मुशायरे पढ़े और किन किन ममालिक में पढ़ने का मौका मिला और पाकिस्तान में भी पढ़े, तो सबसे ज़्यादा पजीराई कहाँ मिली, कहाँ पसंद किया गया आपको? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह भरपूर पजीराई हासिल हुई आर्ट्स काउंसिल में। उसके बाद फिर इंडियन मुशायरे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे इंडियन शोरा आते हैं वहाँ पे, तो हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। तहमीना राव साहिबा, ये बताइए ऑस्ट्रेलिया में जो रुझान है वो उर्दू का कितना ज़्यादा रुझान है? उर्दू को कितना पसंद करते हैं और उर्दू कितनी बोली जाती है? असल में ज़्यादातर जो फैमिलीज़ है वो यही कोशिश करती हैं कि बच्चे ज़बान ना भूल जाएं, तो वो अपने घर में कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चों से उर्दू में ही बात करें ताकि वो उनका जो ज़बान का जो वो है वो भूले ना उसको और वो घर में बोलते रहें। तो इस तरह से काफ़ी कोशिश होती है कि घर में बच्चों को उर्दू ज़बान में ही बात की जाए। अच्छा तहमीना साहिबा, ये बताइए कि आपका जो फैमिली में या ख़ानदान में कोई शायरी के हवाले से कोई ऐसा नाम था जिसको देख कर आपको शौक़ हुआ? जी, मेरे जो 2 भाई हैं वो शायरी करते हैं, तो और मेरे वालिद साहब जो है वो राइटर है, वो भी 18 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तो वो एक माहौल था घर के अंदर किताबों का, एक पूरी वसी और इस लाइब्रेरी घर में। तो वो किताबों के साथ रहते हुए तो मुमकिन ही नहीं है कि फिर आप उससे वाबस्ता ना हो अदब से और उससे। तहमीना राव साहब, ये बताइए कि आइंदा जो अब आपकी कोई किताब आ रही है वो किस पर है, किस टॉपिक पर है, क्या नज़म पे है? अगली किताब मेरी आ रही है, उसका नाम है मिल्सन पॉइंट और वो एक ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत खूबसूरत जगह है जो पिकनिक पॉइंट कह लें उसको, और वहाँ पर एक नज़म मैंने पहली वहाँ कही थी, तो उसी नज़म के हवाले से मैंने उसका नाम मिल्सन पॉइंट रखा है और वो इंशाल्लाह जल्दी मंजर आम पर आ जाएगी। अच्छा, तो आप पाकिस्तान में जो नौजवान शायर और शायरात आ रही हैं, आप देखें, आपको पता है हर शोबे में पाकिस्तान में शॉर्टकट बहुत किया जाता है, शॉर्टकट कि मैं जल्द से जल्द बड़ा आदमी बन जाऊं या मैं बड़ी जगह पहुंच जाऊं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्या पैगाम देंगी आने वाले नौजवान शायरात को और शायरों को कि क्या उनको इख्तियार करनी पड़ती है जो मेहनत करें और बुलंद मुकाम पाएँ, और मेहनत से ही हर शोबे में बुलंद मुकाम बनाता है। तो बिल्कुल क्या कहेंगी नौजवानों? आपने नौजवानों से मैं यही कहूँगी कि दिल खोल के शायरी करें, औजान के चक्कर में ना पड़ें। बिल्कुल शायरी बेसिकली वही है जो इंटरटेनमेंट है। अब ये नहीं है कि आप उसको मुक़य्यद कर दें कि वो औजान के ही, जैसे अब आजकल ज़्यादातर जो नौजवान शौरा है उनको ये कहा जा रहा है कि भाई इनकी शायरी वज़न में नहीं है या इनका उसलूब ठीक नहीं है। तो भाई बेसिकली शायरी तो है इंटरटेनमेंट, तो अगर कोई इंटरटेन लोग हो रहे हैं तो दैट्स गुड, इसका मतलब है कि वो शायरी है और अच्छी शायरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया तहमीना राव साहिबा, आपसे बात करके बहुत लुत्फ आया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी तहमीना राव जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है और बहुत मारूफ शायरा हैं ऑस्ट्रेलिया की, और पाकिस्तान में भी इतनी मकबूल हैं। हमने बहुत ही तफसीली आपसे बातचीत की, आपकी शख्सियत पे, आपकी शायरी पे। इंशाअल्लाह अगली शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सुनहरे लोग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।